गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वेस्टीज में सफल होने के लिए या बिजनेस में सफल होने के लिए मुझे क्या करना होगा। आप सभी लोग अगर ये चीज़ जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि मुझे सफल होने के लिए क्या करना होगा, तो आप हर एक इंसान सफल हो सकते हैं। तो वो तरीके आज हम आपको बताएंगे जिससे हम सफल कैसे होंगे, सफल होने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, सफल होने के लिए हमें करना क्या है? हमें सबसे पहला जो पॉइंट है उस चीज पे हमें ध्यान रखना है कि सफल होने के लिए हमें छोटे छोटे काम लगातार करना होगा। सफल होने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो छोटे छोटे काम लगातार करना है सफल होने के लिए। क्योंकि आपको पता है, जब चिड़िया घोंसला बनाती है, छोटे छोटे तिनके को उठा उठा करके कंटिन्यू लगी रहती है, तब जाके 10-15 दिन में वो घोंसला पूरी तरीके से बहुत अच्छा तैयार कर लेती है। जब चिड़िया एक छोटा छोटा तिनका उठा उठा करके एक घोंसला तैयार कर लेती है, आप जब अपना घर बनाए होंगे, उसमें भी एक छोटी छोटी ईंट रख रख करके आप एक महल बना देते हैं। तो इंसान बहुत बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं खाता, छोटे से टुकड़े से ठोकर खाता है। तो हमें छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखना है और छोटे छोटे काम ही करना है। छोटे छोटे काम लगातार कंसिस्टेंसी से करने पर वही आपको एक बड़ी मंजिल और एक बड़ी मुकाम पे पहुंचा देते हैं। दोस्त, हमें छोटे छोटे काम कर रहे हैं लगातार, तो इन चीजों पे ध्यान रखना है कि बड़े काम नहीं, छोटे काम लेकिन लगातार करने हैं। दूसरी चीज, हमें क्या करना है? अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज से बात की जाती है, शायद आपको पता होगा कि बॉडी लैंग्वेज से भी बात की जाती है। बिना बोले भी लोगों को इशारा किया जाता है, नहीं किया जाता है? जिससे कि किसी साइड वाले से बात करना तो ऐसे इशारा करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज है। तो सामने बैठा व्यक्ति को जान जाता है कि इसकी बात कर रहे हैं। यहां से आप इशारा कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज है ना। आप बॉडी से अपने बिना बोले जो भी आप मोमेंटम करते हैं उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। उसे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, ये सब चीज मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है सिस्टम में, बिजनेस में। तो आपको ये बॉडी लैंग्वेज जो है अपना चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा? कपड़े पहनने का तरीके को चेंज करना पड़ेगा। जो भी हम कपड़ा पहनते हैं, हमारा कहने का मतलब नहीं लेडीज पैंट शर्ट और जेंट्स साड़ी सूट में आ जाएं। तो कपड़े पहनने का चेंज करने का मतलब ये है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं, नए हैं पुराने हैं मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी आप कपड़ा पहनते हैं वो साफ सुथरा हो, बढ़िया प्रेस हो, तो वो ऐसे भी स्मार्टनेस, चमक ला ही देता है। कपड़ा आपका कितना भी महंगा हो, शर्ट पैंट आप कितनी महंगी पहन रखे हो, लेकिन उसमें सिकुड़न इतनी ज्यादा हो कि देखने में बेकार लगे, तो ये मैटर नहीं करता। कपड़े पहनने के तरीके को मुझे चेंज करना पड़ेगा कि जो भी आप पहने उसको बढ़िया साफ हो, बढ़िया इस्त्री हो, तो बढ़िया लगेगा। आप देखो, शर्ट पहनते ही हैं लेकिन इतना ढीला शर्ट हो तो भी बेकार लगे, पैंट आप पहनते हैं लेकिन बोरे जैसी हो तो भी बेकार है। यानी कि आप कपड़े तो पहनते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा स्मार्टनेस में आ जाइए, थोड़ा सा प्रोफेशनल में आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप अपने आप के कपड़े पहनावे को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि कपड़े से बहुत बड़ी पहचान होती है। जब आप रोड पे निकलते हैं तो पुलिस वाले को जैसे देखते हैं, पुलिस वाले को क्या, वो भी तो इंसान है, आप उसको नहीं देखते हैं, आप उसकी वर्दी को देखते हैं। दूर से क्या दिखाई देता है? वर्दी आपको दिखती, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, गाड़ी रोक ले तो आप वर्दी को देखते हैं, इंसान को नहीं। तो कपड़े का ये फर्क पड़ता है, कपड़े पहनावे के तरीके से। वही इंसान वही पुलिस वाला व्यक्ति अगर ड्रेस में ना हो तो आप जान नहीं पाएंगे यही था, लेकिन वो ड्रेस में होता तो आप जो दूर से जान जाते हैं, ड्रेस बस देर से देख समझ जाते हैं, है ना। तो सारा खेल पहनावे का है। कपड़ा जो हमारा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग ये 2-3 तरीके जो है इसको चेंज करने के साथ साथ हमें और क्या काम करना है सफल होने के लिए? फिर फालतू लोगों की संगत मुझे छोड़ना पड़ेगा। आप सफल होना चाहते हैं लेकिन संगत आप छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने बेकार के दोस्तों की, बेकार के रिश्तेदारों की। आपको फालतू लोगों की संगत छोड़ना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो
आप उन लोगों की संगत करिए जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो बिजनेस की बात करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं, जो हमेशा कामयाब होने की बातें करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, कहाँ यार फालतू चक्कर पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई सपने पूरे नहीं होते हैं, सब काम बेकार है, ऐसा जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं उनकी संगत में मत रहिए। नहीं तो आप हमेशा जिंदगी भर डिमोटिवेट रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको उन लोगों की संगत को चेंज करना पड़ेगा, फालतू के लोगों के साथ बैठना बंद कर दो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा सफल होने के लिए। दूसरी चीज, बात करने की कला को चेंज करना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है दोस्त, अगर सफल होना है तो बात करने की कला को भी चेंज करिए। बात करने की कला, अगर आप किसी इंसान से काम कराना चाहते हैं तो आप अगर चिल्ला के बात करेंगे तो वो इंसान काम करने वाला भी होगा तो भी नहीं करेगा। लेकिन उसी इंसान को आप प्यार से काम कहेंगे करने के लिए तो नहीं करने का मन होगा तब भी कर देगा वो। तो आपको इंसान से बात करने का जो तरीका है वो भी चेंज करना पड़ेगा। वो चीज आपको चेंज करनी है। और क्या करना है, सभी के साथ प्यार से बात करना होगा आपको काम करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो व्यक्ति है आपके साथ काम करे ना करे, लेकिन हमें हर एक इंसान से प्यार से बात करनी है। वो अगर आपके साथ काम करता है तो भी अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें प्यार से ही बात करनी। हो सकता है आज काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कल काम ना करे, लेकिन आप उससे लगातार प्यार से बात करते हैं, आज नहीं तो कल आपके साथ काम तो जरूर करेगा। आज नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप लगातार बात करते रहते हैं, लगातार उसके संपर्क में बने रहते हैं, तो कल आपकी सफलता को देख करके तब काम करेगा। आपको वो कभी ना कभी फायदा ही देगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर आप प्यार से बात करते हैं तो आज नहीं तो कल काम करेगा बंदा। लेकिन अगर आप प्यार से बात नहीं करते हैं, किसी ने आपके साथ काम किया तो ठीक, नहीं किया तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाता है। तो जो आप काम करते हैं उसमें भी वो निगेटिविटी फैलाता रहता है। तो आपके साथ कोई इंसान काम करे ना करे, लेकिन उससे लगातार जब प्यार से बात करेंगे ना तो काम भले ना करे लेकिन गलत भी नहीं बोलेगा। लेकिन कोई इंसान काम नहीं करता है और उसको आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो फिर काम करे ना करे लेकिन लोगों को भड़काएगा जरूर। तो आपको हर एक इंसान से प्यार से ही बात करनी है। तो सफल होने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं, हमें अपने काम की जानकारी रखना होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि आप काम क्या करते हैं तो आप जिंदगी में कभी कामयाब ही नहीं होंगे, कभी आप सफल ही नहीं होंगे। तो आपको सफल होने के लिए जो भी आप काम करते हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप बताओ कैसे, और बता नहीं पाओगे तो काम होगा नहीं। तो आपको दोस्त सफल होने के लिए इन चीजों का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आप क्या काम करते हैं। कोई आपके घर तो आएगा नहीं चल के, कैसे पता चलेगा लोगों को, आपको बताना पड़ेगा ना दोस्त हम ये काम करते हैं। हर एक इंसान से आपको अपने काम की बात करनी है, लोगों को बताओ कि हम ये चीज करते हैं, तभी तो लोग जानेंगे। नहीं तो किसी को थोड़ी पता चलेगा कहाँ क्या होता है। आप स्कूल खोल दो, किसी की प्रचार ही ना करो। आप स्कूल खोल दो अपने गांव में, किसी को बताओ ही मत हम स्कूल खोले हैं। कोई आपके यहाँ पढ़ने थोड़ी ना आएगा, कोई एडमिशन कराने आएगा। आपको दोस्त बताना पड़ेगा, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना पड़ेगा, तभी लोग आपके यहाँ एडमिशन कराएंगे। आपको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी रखना होगा। आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे लोगों को बता पाओगे, तो आपके साथ कोई आएगा ही नहीं। दूसरी चीज हमें करना ही होगा सफल होने के लिए, अपना जो लक्ष्य है उस पर लगातार फोकस करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर आपका ध्यान उस पे है कि आप क्या चाह रहे हैं अपने लक्ष्य पे, तो बीच में जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी समस्याएं आएंगी आप उनको नजरअंदाज करते चले जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस सीधा वही होगा जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वहीं पे अगर आपका फोकस लगातार बना रहा तो दोस्त आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका फोकस बना है लगातार तो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज करना यह है कि हमें स्कूल की तरह हर मीटिंग में आना है। जैसे स्कूल बच्चा जाता है, रोज अगर स्कूल ना जाए, एडमिशन करा दो, स्कूल ही ना जाओ तो क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको पर डे कोई भी मीटिंग होती, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जूम पे हो, सेमिनार हो, मतलब कोई भी मीटिंग हो, आप वहां पे जाना होगा। आप जब वहां जाएंगे तो सीखेंगे। आपको पता है जो रेगुलर बंदा स्कूल जाता है उसके रिजल्ट अच्छा होता है, जो कभी कभी स्कूल जाता है उसका रिजल्ट कम होता है। तो अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आपको रेगुलर काम करने पड़ेंगे। अगर आपको सफल नहीं होना, खाली टाइम पास करना है दोस्त, तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इन बिजनेस में मत पड़िए। आप जो कर रहे हैं टाइम पास करिए, कोई दिक्कत नहीं।
बिजनेस को करने के लिए फुल टाइम, पार्ट टाइम, लेकिन टाइम पास नहीं। अगर टाइम पास करेंगे तो जिंदगी आपके पास टाइम पास करेगी। तो दोस्त, इन सब चीज़ों को सफल होने के लिए आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, मुझे यही आपसे बताना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा